शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आप सब जानते हो। बम धमाके में रावलपिंडी के सड़कों पे शहीद किया गया है, लेकिन हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम आज आपके दरमियान हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि भुट्टो को गद्दार कहने वाले आज उन्हें शहीद कहते हैं। एक एक करके मेरे खानदान के लोगों को कत्ल किया गया। इस जुल्म के बावजूद आपके सामने मौजूद हैं। हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हमें भी सोचना होगा कब तक इस रबर पार्लियामेंट को बर्दाश्त करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि जमहूरियत के लिए सियासी लोगों की कुर्बानियां याद रखी जाएंगी। माजी की गलतियों से अब सीखना होगा। पाकिस्तान बार की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में जजों की तैनाती का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस में महमूद अचकजई, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी शरीक। सियासी रहनुमाओं, वकला तंजीमों के अहदेदारों और दीगर ने भी शिरकत की। जजेस की तैनाती का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के शुल्का का इत्तफाक। नवाज शरीफ के नकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरतानिया इरसाल। वारंट गिरफ्तारी पार्क लेन लंदन के पते पर इरसाल किए गए। अदालत में तलबी के हुक्मनामे भी भिजवा दिए गए हैं। जो लोग ये ताना दे रहे हैं कि जनाब कल कानून को रोंदा गया, कोई कानून को नहीं रोंदा गया। कल 38 मेंबर उनके कम थे और उनको इतना रगड़ा लगा कि जो बिल नहीं भी मंजूर होने वाले थे वो भी कल हुकूमत ने करवा ली। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी मुल्क के मफाद में हुई। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं FATF हसास बिल था, अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की। शेख रशीद ने अहम मामलात पर कानून साजी का हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया। अगर इसको हमने ना निशाने इबरत बनाया इस दरिंदे को, तो कल ये किसी और की बच्ची के साथ करेगा और इसी तरीके से और ऐसे शैतान सिर्फ हर सोसाइटी, हर माशरे के अंदर जो लोग होते हैं उनको हल्ला शेरी मिलेगी। मुल्ज़िम आबिद के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया, जल्द पकड़ लेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बहुत सी चीज़ें अभी सामने नहीं ला सकते। मुतासरा खातून ने तस्वीर देखकर आबिद और शफकत को शनाख्त कर लिया है। ना छापे काम आए ना जदीद तरीके, 9 दिन बाद भी दरिंदा आजाद। मोटरवे जाती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद मुलही पकड़ा ना जा सका। गिरफ्तारी के लिए कसूर में सर्च ऑपरेशन। 5 करीबी रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। आबिद मुलही के लोगों से राबते का इंकशाफ। जेर हिरासत रिश्तेदारों ने इसका चुगल दिया। मुल्जिम ने 2 रोज कबल राबता किया था। गिरफ्तार मुल्जिम शफकत से जेल में तफ्तीश। मुल्जिम वक़ारुल हसन की DNA रिपोर्ट आने के बाद रिहाई का हतमी फैसला होगा। मरवा कत्ल और इज्तिमाई ज़्यादती केस में अहम पेशरफ। गिरफ्तार मुल्जिमान अब्दुल्ला और फैजू के फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए। रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। पुलिस हुक्काम को DNA रिपोर्ट का इंतजार। लाहौर में तालिबा को हिरासा करने और धमकियां देने वाला मुल्जिम बाप समेत गिरफ्तार। मुल्जिम की धमकी आमेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में सानह बल्दिया केस की समाअत। मुल्जिमान अली हसन, कादरी अदीब और डॉक्टर अब्दुल सत्तार की फैसला मौखर करने की दरख्वास्त। ATC ने केस का फैसला 22 सितंबर तक मौखर कर दिया। जो भी हम करप्ट लोगों की पैसा रिकवर करते हैं, मैं सोच रहा हूं कि कानून पास करके वो सारा जो पैसा है वो सब तालीम की तरफ डायरेक्ट करते हैं। करप्ट लोगों से पैसा निकलवा कर तालीम पर खर्च करने के लिए कानून साजी का सोच रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अंग्रेज साइंसदान बन सकते हैं, हमारे लोग क्यों नहीं। अंग्रेज की गुलामी का जहन और सोच को तब्दील करना होगा। जहनों को आज़ाद करके तरक्की का रास्ता अपनाना होगा।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि जनूबी पंजाब के रिहायशियों के मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब लाइसेंस का केस। नैब ने साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को हिरासत में ले लिया। शुगर मिल केस में तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन को बेटे समेत तलब कर लिया। 19 सितंबर को FIA दफ्तर लाहौर में पेश होने की हिदायत। अली तरीन को भी 20 सितंबर को तलब कर लिया गया। FATF के नाम पर बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल नहीं होने देंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं आइन और अवामी हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। मियां शरीफ का शुमार अमीर तरीन सनतकारों में होता था। बच्चा बच्चा जानता है कौमी खजाने को लूटकर आपके लीडर रईस कैसे बने। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब को जवाब। कहा खानदानी रईसों के पास पेश करने के लिए मनी ट्रेल तक नहीं। अलीम खान के खिलाफ आमदन से 1 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत के जायद असासों का रेफरेंस तैयार। रेफरेंस मंजूरी के लिए हेडक्वार्टर्स इरसाल कर दिया गया। काबिल सदर आसिफ जरदारी की ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। SOPs पर अमल क्यों नहीं किया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इन एक्शन। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद न करने के बायस 22 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 16, कश्मीर के 5 और इस्लामाबाद का 1 इदारा शामिल। सिंध के 20 अजला के अंदर तबाही हुई है। बिलखुसूस 27 अगस्त को जो आखिरी स्पेल था बारिश का, जिसमें कराची के 6 अजला और अंदरूनी सिंध में उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन, सांगड़ में जो तबाही हुई है, मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हालिया बारिशों में कराची समेत सिंध भर के 20 अजला में तबाही हुई। वफाकी हुकूमत को जो किरदार अदा करना था वो नहीं किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का हुकूमत से शिकवा। कहा वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को खत भी लिखा लेकिन मुस्बत जवाब मौसूल नहीं हुआ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में 2 इमारतें गिरा दी गई। जहांगीराबाद, लियाकताबाद और गुलबर्ग टाउन में एक इमारत गिरा दी गई। सदर और लियारी में भी ऑपरेशन जारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारियत। बाटा मालूम में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन। इलाके का मुहासरा, घर घर तलाशी। एक खातून समेत मजीद 4 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। हुर्रियत रहनुमाओं ने कल हड़ताल की कॉल दे दी। ये इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का सुकून बर्बाद कर दिया। दिन हो या रात लोड शेडिंग का होगा अजाब। लियाकताबाद, करीमाबाद, मूसा कॉलोनी, औरंगी टाउन साइट एरिया में बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। रोजमर्रा के उमूर ठप होकर रह गए। शाम के सदर बशार अल असद को हलाक करने से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान पर शाम का सख्त रद्द अमल। शामी हुकूमत ने अमरीकी हुकूमत को बदमाश मुल्क करार दे दिया। और क्लासिकी मौसीकी के मारूफ गायक उस्ताद अमानत अली खान की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 4 अशरों बाद भी अजीम गायक की मकबूलियत आज भी रोज़े अव्वल की तरह मकबूल।